दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। सोशल मीडिया पर भर-भर कर खबर चल रही है कि अमेरिका जो भारत के रहने वाले वहाँ पर खासकर युवा हैं, उनको वापस भेज रहा है। किसी से $3000 लिए जा रहे हैं भेजने के लिए, किसी से कुछ लिया जा रहा है और किसी से किसी तरह की बातें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए अभी धन्नू भाई हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। यहाँ से जो युवा यहाँ जाना चाहता है, जितने युवा वहाँ जा रहे हैं, उन सभी को आने का रास्ता, कैसे रहना है, क्या करना है, सब सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहते हैं। तो धन्नू भाई, आपका स्वागत है गाम गुहांड में। नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल-चाल है? ठीक है, आप बताओ। बढ़िया भाई साहब। सबसे पहले तो गाँव गुआँढ के जितने भी दर्शक हैं, आपके अपने भाई धन्नू गुज्जर राणा माजरा की तरफ से नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। धन्नू भाई, कई दिन तक सोशल मीडिया पे यही चल रहा है भाई, बहुत सारे जो युवा हैं उनको अमेरिका यहाँ भेज रहा है, वापस भेज रहा है। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है? क्यों भेजा जा रहा है इनको वापस? जी, इनका मेन कारण है भाई, जो युवा साथी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में अमेरिका के अंदर आते हैं, उनको हुँ, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको एक चौकी के अंदर लेके जाते हैं और अच्छा। जब बॉर्डर पेट्रोलिंग जो पुलिस होती है, वो आपको मिलती है, वो आपको पकड़ के चौकी में लेके जाती है। हमारे युवा साथी जब कई बार ऐसा होता है कि वो राइडर पे होते हैं, कहीं और दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो उनके हुँ, बावजूद होते हुए भी वो लोग दूसरे रास्तों से अंदर एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद में वो अपने जो रास्ते हैं, जो उनका यहाँ भाई है या दोस्त है, उनके पास पहुँच गए और वो केस नहीं लगाते। तो जब तक यहाँ हम हुँ, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आए हैं, जैसे कि मान लो इंडिया का जितने भी बॉर्डर हैं, अगर किसी भी देश से हमारे अंदर बॉर्डर के क्रॉस करने के बाद अंदर कोई घुस जाता है, तो उसके साथ आपको भी पता है कि कानूनी कार्रवाई सबके साथ होती है। तो हुँ, यही हुँ, अमेरिका का प्रोसेस है कि यहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई आपको करानी ज़रूरी होती है। अगर हम ये कानूनी कार्रवाई नहीं कराएँगे, तो हमारे को सरकार जैसे ही पकड़ेगी, तो बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब होता है कि आप एक देशद्रोह या किसी और अन्य बड़े कानून के तहत अगर आप पकड़े गए, तो आप अंदर जेल में डाल दिए जाते हो। हाँ, तो हाँ। इसका एक प्रोसेस होता है बाहर निकलने का कि आपको एक कैंप के अंदर भेज दिया गया, पकड़ने के बाद और फिर आप वहाँ से ही आप अपने वकील और गारंटर के द्वारा बाहर निकाले जाओगे। अगर जिसने ये केस नहीं लगवाया, तो फिर वो बंदे बाद में पकड़े जाते हैं कई बार काम करते हुए, इधर-उधर टहलते हुए, तो वो पकड़े जाने के बाद में वापसी भेज दिए जाते हैं। जिनके हुँ, पास हुँ, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे उनके पास डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास वो भी बंदे वापसी जा रहे हैं। तो उसका मेन मुद्दा है कि उन्होंने अब मैं इधर आया हूँ तो मैंने असाइलम डाल दिया कि मेरे को इधर मेरी जो स्टोरी है मैंने यहाँ पे बता दी है। तो उसकी एक तारीख आएगी कोर्ट के अंदर, तारीख आने के हुँ, बाद हुँ, जज आपका फैसला करेगा। तो जो जज का हुँ, फैसला अगर मेरे बयान उसमें पास होते हैं, उनको लगता है कि मेरी स्टोरी रियल है और ये सच्चाई है, तो वो मेरे को यहाँ पे पीआर देंगे और अगर मेरी स्टोरी गलत है, उनको लगता है कि ये सच नहीं है, तो हमारा यहाँ पे केस जो है वो डिनाइड हो जाएगा। उसको कैंसल कर हुँ, दे कैंसल करते ही हमारे को इमिग्रेशन पकड़ के तुरंत इंडिया भेज देगी। हुँ, हुँ। तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे भई, इनको बाहर निकालो, बाहर भेजा जा रहा है, 18,000 प्रवासी रह रहे हैं यहाँ पे, इनको वापस भेज देना चाहिए। तो लगभग अब के यहाँ के जो युवा हैं बहुत परेशान भी हैं, जो जाना चाहते थे वो भी परेशान हैं, घरवाले परेशान हैं। जी। उनके लिए अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है, अभी तो जो 18,000 आपने बताया है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। 18,000 जितने भी प्राइवेसी यहाँ से निकाले जाएँगे जो इंडियन हैं और वो निकाले जाएँगे, उनका मेन हुँ, मुद्दा ये है कि जैसे आपने इंडिया के अंदर कोई बड़ा क्राइम किया है हुआ है और आपके वहाँ से डॉक्यूमेंट इधर पहुँच गए हैं इमिग्रेशन के पास कि हमारे को इन बंदों की ज़रूरत है। एक तो वो बंदे हुँ, यहाँ से निकाले जाएँगे। इंडियन इम हुँ, के अंदर वो भेजे जाएँगे, इमिग्रेशन को सौंप दिए जाएँगे और जो बंदे यहाँ पे आने के बाद उनको डॉक्यूमेंट मिल गए, डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में उन्होंने ड्राइव सेफ नहीं की, किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, बड़ा कोई क्राइम हुँ, कर दिया, हुँ, 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, ठीक है? लाइक नशे पत्ते को लेके कोई कई चीज़ें इधर बेचते हैं, इंडियन लड़के हैं, तो वो पकड़े जाते हैं, तो उनके ऊपर केस हो जाते हैं। केस होते ही वो उनकी हुँ, ज़मानत मिल गई और वो यहाँ रह रहे हैं। तो जिनके ऊपर भी छोटे से लगा के बड़ा केस है अमेरिका का, तो वो बंदे यहाँ से हुँ, निकल जाएँगे और उनको रहने की इजाज़त इधर नहीं है। और जिन बंदों के यहाँ पे कई साल पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे जो बंदे डिपोर्ट कर दिए जाते थे, जिनका केस कैंसल हो जाते थे, उनको टाइम दिया जाता था 2 महीने का, 4 महीने का, तो वो हुँ, अपने केस हुँ, दूसरी जगह रहने लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं जी, है, कर दिया है कि जिन बंदों के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है,
और जो बंदे इधर 2 नंबर के तरीके से रह रहे हैं, जिन्होंने एक्सीडेंट किए हैं या जो भी इधर किसी ने क्राइम किया हुआ है, जिनके ऊपर क्राइम है, इंडिया का हो या इधर का हो, वो इन बंदों को अमेरिका नहीं रख सकता। हम्म। जी। अब जो वहां से भेजे जा रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें ये भी चल रही है कि 5-5 हजार डॉलर तक उनसे लिए जा रहे हैं, क्या ये सच है? ये झूठ है। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, जबकि अमेरिकन इमिग्रेशन अगर आपको कहीं भी पकड़ती है, पकड़ने के बाद को आपको कैंप के अंदर ले जाया जाता है। ले जाने के बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट इधर बने हैं, वो सारे कैंसल करके आपको इमिग्रेशन के ज़रिए इंडिया भेजा जाता है। जो इंडिया से हम्म। जो एक बरीक की बात है, वो है कि हम यहाँ से जैसे इंडिया जाते हैं, तो इंडिया से ये इमिग्रेशन से ही पैसे लेते हैं। जो ऊपर की सरकार होती है, सेंटर का जो जितना पैसा आना-जाना होता है, उनके ज़रिए हमारा यहाँ से पैसा कटता है। हमारा कोई भी 1 रुपया इधर से जाने का नहीं लगता। हम्म। अच्छा, यहाँ का जो युवा है, खासकर हरियाणा का बहुत ज्यादा, पंजाब का बहुत ज्यादा ज्यादा, वो शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अब यूपी में भी ये क्रेज चल गया है कि यूपी के लड़के भी वहां जाना चाहते हैं। तो जी। क्या किस तरह का प्रोसीजर है वहां जाने का? सही कौन सा तरीका रहेगा? क्योंकि मैंने डोंकी में सुना है कि 50-50 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए देकर युवा वहां जाना चाहता है। बिल्कुल, ये सच है। जब हम किसी एजेंट के ज़रिए अमेरिका की बात करते हैं, तो एजेंट हमें बोलता है कि 30 लाख रुपए में मैं आपका काम करा दूँगा। लेकिन हम्म। एक बोलता है कि मैं 55 लाख रुपए में आपका काम करा दूँगा। तो 55 लाख का और 30 लाख का अलग-अलग प्रोसेस है। जो बंदा 30 लाख रुपए दे के डोंकी के ज़रिए अंदर जाता है, जंगलों के ज़रिए जाना पड़ता है, उसमें कम से कम 6 महीने से लगा के और 6 महीने तक का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर-अंदर अमेरिका में एंट्री करानी होती है एजेंट को। लेकिन वो आपको बोलता है कि 30 दिन में करा दूँगा, 40 दिन में करा दूँगा। तो 2 नंबर के ज़रिए ये होता है। एक होता है कि आपको बाय फ्लाइट भेजेंगे, उसमें आपसे 55 लाख रुपए लेंगे। तो वो होता है कि आपको दिल्ली से चढ़ाया, दिल्ली से चढ़ाने के बाद में आपको किसी भी जगह स्टे कर दिया रास्ते में, तो फिर आपको मेक्सिको, मेक्सिको से फिर आप इधर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है इसका। और दूसरा है कि ये आज के टाइम में बिल्कुल भी सही नहीं है। जो हमारे युवा हम्म। साथी हैं, मैं चाहूँगा कि मैं इस ज़रिए आया था, लेकिन ये लाइन बहुत गलत है। तो मैं चाहूँगा कि अगर जैसे अभी यहाँ से वापसी जा रहे हैं, तो कैंप के अंदर जो बंदे आ रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, चौकी से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो अंदर एंट्री नहीं हो रही है। अभी मेरे गाँव के बराबर में एक गाँव है गढ़ी बेसक, राणा माजरा से हम्म। गढ़ी बेसक। वहाँ से एक लड़का, अपने ही गुज्जर बिरादरी का लड़का आया था। उसके बयान फेल होने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया है कैंप से ही। उसका कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगा था। अब ये घरवालों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं जितने भी युवा साथी हैं, अभी आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करें। आपको एजेंट ये बोल देगा कि हाँ ठीक है भाई, मैं अब भी भेज रहा हूँ, मेरा काम अब भी चल रहा है, ये देखो मैं बंदों की रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपने जितने भी मेरे युवा साथी भाई हैं, मैं आपकी एक हेल्प के तौर पे इधर बैठा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई वो अपने पैसे सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने के लेते हैं, ना कि कैंप से निकालने के। हम्म। बॉर्डर क्रॉस हम्म। करा दिया, उनकी पेमेंट उधर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बाद में आपके साथ क्या हो रहा है, आप वो नहीं जानते। तो उसके बारे में हम्म। ये हम्म। बताइए कि इधर से बंदे डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम्म। बंद कर दी गई है, इमरजेंसी बॉर्डर पे लगा दी गई है। इमरजेंसी का हम्म। मतलब होता है भाई साहब कि आप अगर अंदर आ गए, तो आपके साथ किसी भी तरह से व्यवहार किया जा सकता है। तो ये जी। हमने खत्म कर दिया इस टाइम और इमरजेंसी लगा दी है। हम्म। अच्छा, जो युवा यहाँ से वहां जाना चाहता है, उनको किस तरह का, कौन सा रास्ता सेफ रहेगा? वो डोंकी के माध्यम से वहां जाए, या फिर क्या उनको करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको टूरिस्ट वीज़े की आपको हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। जैसे आप किसी हम्म। भी कंट्री में घूमते रहो, तो आपके पास अगर हिस्ट्री है, तो आपको यहाँ से वीज़ा मिलेगा। ये नहीं है कि आपको कोई हम्म। भी ये बोल दे कि ठीक है, मैं आपको वीज़ा लगवा देता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा, वो वीज़ा। यहाँ पे 70 तरह के वीज़े आपको एजेंट बताता है, लेकिन एजेंट के बहकावे में ना आकर अपनी एक हिस्ट्री बनाओ, जिससे कि आपके वीज़े के पास आपकी हिस्ट्री रहे कि हाँ भाई, मैं 10 कंट्री आपके पास होनी चाहिए, 20 कंट्री आपके पास होनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया कंट्री जब आप जाओगे, तो आपको इधर का भी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर हम्म। आपको नहीं मिलता, आप उसके लायक नहीं हो, आप जल्दी आना चाहते हो, तो जितने भी स्टूडेंट लाइफ है आपकी, आप 12th करने के बाद में आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रखने के बाद में आप अपनी आइलेट्स करो। आइलेट्स करने के बाद में आप इंटरव्यू की तैयारी करो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको 100% मैं बोलता हूँ, जिस दिन आपने ये इंटरव्यू क्लियर कर दिया, इंटरव्यू में ये नहीं है कि वो बड़ी बातें पूछते हैं, आपसे यही पूछते हैं कि आप क्यों आना चाहते हो, वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं अच्छी है, आप इधर पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, और किस बेस पे आप इधर आना चाहते हो, आपकी हेल्प कौन कर रहा है, पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये नॉर्मल से सवाल होते हैं भाई साहब। तो अगर आपने ये क्लियर कर दिया, तो आपको 100% जो है वो वीजा मिलना ही मिलना है। तो एक हम्म। नंबर में फिर आप अच्छा रोजगार और अच्छी जिंदगी आप बिता सकते हो, साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो।
अच्छा, एक चीज और यहाँ पे चली हुई है कि जैसे जो लड़के वहां से भेजे जा रहे हैं, तो क्या ये ट्रम्प के आने से ही हुआ है, या फिर यहाँ इधर मोदी सरकार पे भी अंकुश लगाए, उंगली उठाई जा रही है भाई, अब तो मोदी सरकार है, ट्रम्प और मोदी तो दोस्त हैं, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती आपको नजर आती है? अभी जैसे कि एक मुद्दा चला हुआ है कि इंडियन को हथकड़ियां लगा के पहना के यहाँ से भेजा जा रहा है। सबसे हम्म। पहला मुद्दा है ये, और ये सरकार के ऊपर दोष दिया जा रहा है कि आपके साथ जो ट्रम्प है उनका आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें ट्रम्प के और यूएसए के झंडे के फ्लैग के जो है वो पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जितने भी अगर आप वहां पे पुतले जलाओगे या कुछ करोगे, उतना ही हमारे साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जाएगा। आप इस बात को मानते हो? जी जी। जी। तो अगर हम वहाँ पे ये काम करेंगे, और रही है बात की सरकार पे उँगली उठाने की और मोदी साहब की, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका इस चीज़ में कोई दोष नहीं है। अगर हम पढ़ते हम मैं अपने पे ऊपर लेके बताता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं इतना ग्रेजुएट नहीं हूँ, मेरे इतने नंबर नहीं है, ना मैं वहाँ तक पढ़ पाया कि मैं नौकरी लायक हूँ। सबसे पहले तो मेरे जितने युवा साथी हैं, उन बंदों को ये बीजेपी के ऊपर ये बिल्कुल भी उँगली नहीं उठानी चाहिए। सरकार के ऊपर कोई भी दोष नहीं होता। जब आपके ऊपर टैलेंट होता है, आपके अंदर टैलेंट होता है, पढ़ाई का हो, किसी भी लेवल का हो, तो आपको वो लेवल दिया जाता है, हर देश में। हम्म। जी। हमारे ऐसा टैलेंट नहीं था, तो हम मजबूरन वहाँ से इधर आ गए हैं। तो जैसे ही अभी हथकड़ियाँ पहना के वापसी भेजा जा रहा है और सरकार इसमें दोषी है, तो ये हथकड़ी का हम्म जो कानून है, ये इधर लागू हुआ था। एक बार इधर कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क के अंदर एक फ्लाइट जा रही थी, उसके अंदर बहुत सारे जो थे वो कैंप वाले बंदे थे, जो ये डिपोर्ट कर रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क से दूसरी फ्लाइट उनकी होनी थी। तो उसमें हम्म 16 या 18 जो बंदे थे वो डिपोर्टेशन वाले थे। तो उनमें हम्म बंदे थे, उनको हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी। उनके पास उस टाइम हथकड़ी का कानून नहीं था। तो उन्होंने फ्लाइट के अंदर जो पायलट होता है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो उन्होंने उधर मारपीट स्टार्ट कर दी, जिससे कि प्लेन जो है वो क्रैश होने से बचाया गया। तो जब से इन्होंने एक कानून बनाया था कि आपको वीडियो के अंदर डाल के तब आपको अपने देश से पहुंचाया जाएगा। और ये बात बहुत गलत है कि हमारे साथ इधर दुर्व्यवहार किया गया है। कैंप के अंदर अगर आपको रखते हैं तो आपको 3 टाइम का खाना, अच्छी एसी, अच्छी हवा, मेडिकल सिटी, मेडिकल जो लाइन होती है उसमें आपको अच्छे तरीके से रखा जाता है। आपके सर को, बदन को हर रोज एक टेस्ट के तौर पे चेक किया जाता है कि इस बंदे को किस चीज की नीड है। तो ये तो कहने की अच्छा, बात। जी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी जिस तरह से वहां से जो युवा भेजे जा रहे हैं, जो भारतीय भेजे जा रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा खर्च भी हो गया है, 50-50 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। तो ऐसा सिंपल रास्ता कौन सा है, क्योंकि आईलेट्स के जरिए भी बहुत सारे लड़के जाते हैं और भी बहुत सारे माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब आखिरी में कि किस तरह का काम करें जिससे कि ये नौबत ना आए? +2 करने के बाद में आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखो, किसी भी उसमें चले जाओ आप। ये नहीं है कि मैं ये चाहूंगा कि आप एक इंजीनियरिंग लाइन ले लो या कोई और। आप सिर्फ अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखो, इंग्लिश को बेटर बनाओ। इंग्लिश होने के बाद में आपको सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी रखनी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको 100%, मैं बोलता हूँ कि 100% वीजा मिलेगा। और भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने मेरे युवा साथी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको अमेरिका आने से पहले और अमेरिका आने के बाद अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपका अपना भाई यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मेरी जैसे इंस्टाग्राम आईडी, आप उस पर मैसेज डाल सकते हो। जिस भाई का भी वीजा लग जाए या लगवाना है तो आप मेरे से संपर्क करो। मैं कोई भी भाई आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मैं किसी भी पैसे के लिए काम नहीं करता। कई भाई सोचते हैं कि पैसे के लिए काम करता है, मैं किसी पैसे के लिए काम नहीं करता। एक हेल्प के तौर पे मैं आप भाइयों से बताना चाहता हूँ कि एक हेल्प के तौर पे मैं आपका वीजा देने के लिए काम करूंगा और दिलवाने के लिए काम करूंगा। लेकिन आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि गांव का कोई भी लड़का ये बोल दे कि वो बेचारा अनपढ़ है और वो ये बोल दे कि मेरे को वीजा चाहिए, तो उसको नहीं मिल सकता। जो बंदा कंटिन्यू अपनी स्टडी रख सकता है और जो इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू क्लियर कर सकता है, इंग्लिश में बोलना आ सकता है, तो वो बंदा इधर आ सकता है 100%। हम उसको लाइन बताएंगे भाई साहब। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्नू भाई, आपने हमें समय दिया। और जी। कोशिश करेंगे कि दोबारा भी आपके साथ यूं ही हम वार्तालाप करते रहें। जो समस्याएं यहाँ पर युवाओं को आ रही हैं, वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ से आने के लिए क्या क्या उनके साथ किया जा रहा है, कैसा व्यवहार उनके साथ वहाँ पर होता है। क्योंकि गोरे का काले का भेद बहुत ज्यादा था अमेरिका में, अब वो बहुत सारी चीजें दूर हो गई हैं। तो और भी बात, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जानने की।
कभी दोबारा फिर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। और जो हमारे साथी नए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं क्या इस तरह के टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने चाहिए, क्या इस तरह के जो मुद्दे आते हैं उन पर हमें बोलना चाहिए, या फिर जो बाहर बैठे हमारे देश के युवा हैं उनसे हमें वार्तालाप करते रहना चाहिए, ताकि नई जानकारी आपको मिल सके। बहुत सारे युवा साथी चाहते हैं कि हम वहां जाएं और हम अपना काम कर लें। तो अगली जो वीडियो आएगी प्रॉपर उसी के बारे में आएगी। कैसे आप वीजा तैयार करवा सकते हैं, कैसे आपको पासपोर्ट बनवाना है, आप कहाँ जाएं, और अमेरिका में आपको क्या काम मिल सकता है। तो धन्नू भाई हमारी मदद के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। तो धन्नू भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। हमारे देश के युवाओं या, को आप जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से गाइडलाइन करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना भाई धन्नू गुज्जर, राणा माजरा।